नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे उन गर्भवती महिलाओं के बारे में जिसका आखिरी महीना यानी 9वां महीना चल रहा है और ऐसे समय में क्या क्या सावधानियां अपने और अपने शिशु के लिए रखनी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गर्भावस्था एक महत्वपूर्ण वो हिस्सा होता है जब माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की हरकतों को महसूस करने लगती है। यह बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई का संकेत देता है और माँ और बच्चे के बीच के बंधन को मजबूत करता है। मगर कभी कभी नई गर्भवती माँ के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है जब तक एक मूवमेंट पैटर्न स्थापित ना हो जाए, और कभी कभी उसके बाद भी यह आकलन कर पाना मुश्किल होता है कि शिशु ठीक है या नहीं, क्योंकि पहली बार गर्भवती हुई महिला को किसी भी संकेत का अनुभव नहीं होता है कि शिशु हमारा मूवमेंट ठीक तरह से कर रहा है, नहीं कर रहा है, या अचानक मूवमेंट करना रुक गया है। बहनों, गर्भावस्था के 9वें महीने में अपने और अपने शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित जांच चेकअप करवाते रहना चाहिए, जिससे अपने और अपने पेट में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य का सही पता चलता रहे। बहनों, दूसरी तिमाही में बच्चे की हरकत थोड़ी अप्रत्याशित होती है, जो नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूसरे तिमाही से बच्चा पेट में घूमना शुरू कर देता है, हलचल करना शुरू कर देता है। भ्रूण की गतिविधियों को नियमित रूप से अधिक तीव्रता के साथ नोटिस करना शुरू कर देंगी। ये आभास होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वह उद्देश्यपूर्ण हरकतें करना शुरू कर देता है और थोड़ा खिंचाव बच्चे का ठीक महसूस करना शुरू कर देंगी। तीसरी तिमाही में बच्चे की हलचल काफ़ी तेज़ हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप माँ को काफ़ी असहजता महसूस होती है, वो काफ़ी परेशान अपने आप को महसूस करती हैं, साथ ही घबराहट भी हो सकती है। मूवमेंट की तीव्रता और संख्या 36 से 37 सप्ताह के बीच कम होने लगती है, क्योंकि जैसे बच्चा बढ़ता है उसके चारों ओर तरल पदार्थ कम हो जाते हैं और इस प्रकार उसके गर्भ के अंदर घूमने के लिए जगह कम हो जाती है, जिससे बच्चा थोड़ा कम मूवमेंट करता है। प्रत्येक गर्भवती महिला की गर्भावस्था अलग अलग होती है। शिशुओं के लिए मूवमेंट का कोई निर्धारित पैटर्न नहीं होता है। याद रखें, बच्चे ज़्यादातर समय सो रहे होते हैं और जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है एक पैटर्न विकसित करते हैं। कुछ लोग दिन में अत्यधिक हलचल महसूस करते हैं, जबकि अन्य रात में, लेकिन दोनों अवस्थाएं बिल्कुल ठीक हैं। हलचल दिन में हो या रात में, शिशु का हलचल माँ को एहसास करना अति आवश्यक होता है। यदि बच्चा हिलता या लात मारता नहीं है तो आपको कुछ समय के लिए पेट को रगड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर यह लंबे समय तक बना रहता है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। मूवमेंट में बदलाव का पता लगना एक समस्या का संकेत हो सकता है और बच्चे के जीवन को बचा सकता है। यदि आपको बच्चे का मूवमेंट नहीं पता चलता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। प्लेसेंटा, गर्भाशय या गर्भनाल की समस्याओं जैसी जटिलताओं के कारण
असामान्य हलचल हो सकती है। कभी कभार माँ को अत्यधिक गैस बन जाने के कारण भी शिशु हलचल नहीं कर पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसी अवस्था को भी सामान्य ना माने, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जबकि अत्यधिक हलचल कभी कभी हानिकारक नहीं होती है, जबकि अत्यधिक हलचल अधिक हानिकारक नहीं होती है। किसी भी कमी या अनुपस्थिति मूवमेंट को हमेशा चिकित्सा के ध्यान में रखना चाहिए। अंत में अगर कोई बच्चे को सबसे अच्छी तरह जानता है तो वह आपकी गायनोलॉजिस्ट। इसलिए अपने डॉक्टर से ऐसा कोई भी स्थिति आने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने के आखिरी समय पर जब शिशु पूरा परिपक्व हो जाता है और मूव करना नॉर्मल हो जाता है, इस समय बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है। जब डिलीवरी के लिए बच्चा का सिर नीचे योनि की ओर आ जाता है तो उसे मूव करने के लिए कम जगह मिलती है। वहीं अगर अचानक से बच्चे की मूवमेंट बढ़ जाती है तो यह एक्यूट फीटल डिस्ट्रेस का संकेत होता है। लेबर पेन शुरू होने से कुछ समय पहले बच्चे की एक्टिविटी में हल्की कमी आ सकती है। बच्चे का मूवमेंट थोड़ा कम हो सकता है। 1 घंटे के अंदर जब भी आपको कुछ बच्चे की मूवमेंट कम महसूस हो सकती है, लेकिन यह पहले से कम होती है। जितना ज़्यादा बच्चा पहले मूवमेंट कर रहा होता है उसके अनुपात में उस समय जब लेबर पेन होने का होता है तो बच्चा कम मूवमेंट करता है। और 9वें महीने में अपनी ड्यू डेट के आसपास बच्चे की मूवमेंट बिल्कुल भी महसूस ना हो रही हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इन सब स्थितियों के अलावा भी माँ को अपने और अपने शिशु की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कोई भी अन्य खतरे के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि अचानक पानी का टूट जाना या अचानक शिशु का हिलना डुलना बिल्कुल से बंद हो जाना, लगातार बंद ही रहना, ऐसी स्थितियों में तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे पेट में पल रहे शिशु की जान बचाई जा सके। बहनों, इसी के साथ हम आप लोगों से इस वीडियो में विदा लेते हैं। आगे अन्य जानकारी लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।